मैनरी मॉनेस्ट्री, हम वहाँ पे जा रहे हैं। सुबह सुबह के अभी बजे हैं 8:51। हमारा थोड़ा जल्दी जल्दी प्लान बन गया था निकलने का, बिकॉज हमें और जगह भी जाना है। तो हमने सोचा कि थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं। मैं तो बस अभी उठी हूँ थोड़ी देर पहले, और मैं बिल्कुल उठने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि रात को मुझे इतनी अच्छी नींद आई, क्योंकि हम इतना ज़्यादा पिछले दिन हमारा वर्कआउट हो गया था चल चल के ऊपर तक। तो यस, अभी तो हमारी यही प्लान है। बाकी लेट्स पूछते हैं सब में कितनी एनर्जी है। गाइस, आर यू एक्साइटेड? यस यस कोई एनर्जी नहीं है। आदि, ये तो तुझ में एनर्जी है या नहीं, क्या होता ना। ये तो ऐसे में थोड़ा ऐसे एक्साइटेड वाला अपना फेस दिखाओ ना मेरे को। ये ले, खुश हो जा। गाइस, कल हमने एक हिमाचली डिश ट्राई करी, इसका नाम है सिड्डू। और मतलब एक तो वो था दाल वाला और एक था ड्राई फ्रूट वाला। तो हमें बहुत अच्छा लगा, मतलब वो ऐसा लग रहा था जैसे हम मोमोज ही खा रहे हो। बट उसकी जो ऊपर की जो ब्रेड वगैरह थी, वो जिससे भी बना था, वो मैदे का नहीं था बेसिकली। मम्मी कह रही शायद राइस का हो, या आई डोंट नो इफ आई कैन बी रॉन्ग। तो मेरे को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा, मतलब उसके अंदर आज सच कोई टेस्ट नहीं था। बट जब हम ड्राई फ्रूट्स खा रहे थे तो हल्का सा टेस्ट आ रहा था, जितना मतलब एक चाहिए होता है, मतलब एकदम सटल। बिल्कुल कुछ ज़्यादा तीखा नहीं था, फीका भी इतना नहीं था। बट हाँ, अगर चटनी के साथ खा रहे थे तो ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। मेरे को ऐसा लगा था कि मैं तो सिड्डू खाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं जनरली चूजी हूँ खाने के बीच में। तो फिर इसलिए मेरे को लगा था, मैं तो क्यों ही खाऊंगी। हाँ, तो फिर मैंने, हाँ, तो फिर मैंने ट्राई करा, फिर मेरे को बहुत अच्छा लगा, फिर मैंने एक और मंगवा लिया। इसने तो बहुत खाए हैं, और मैंने हाफ खाया। ਮੰਗੇ 100 ਦਵਾਂ ਜੋ ਮੰਗੇ ਉਹ ਦਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਗਲੋ ਦਵਾਂ ਨੀ ਜੱਟੀਏ ਚੜ ਕੇ ਚਵਾਰੇ ਦਵਾਂ ਚੰਨ ਦਵਾਂ ਤਾਰੇ ਦਵਾਂ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਂ ਦੱਸ ਕੀ ਜੱਟੀਏ ਦੱਸ ਮੰਗੇ So सुंदर भाई। Guys, we have finally reached the Mayanri monastery, and it's really huge. It starts from there all the way till there, and with good color combinations. And the view is the best part. It's so amusing, so peaceful, so bright. I just wanna stay here like forever. After a thorough research, I got to know that it's not only a monastery here, but a lot of people also live here. It's basically a school till class 12th.
saw some kids playing over there and with such a beautiful view. I mean, it's so good. So, like all the monasteries, this monastery also had a tradition to rotate the wheel by a left hand anti-clockwise by saying Om Mani Padme Om. And more about this monastery is that it was established in 1405 and it has many branches all over the world, and it was mainly to increase the bond tradition, but it was destroyed by the Chinese Revolution. But the best part is it was re-established in India, and you can even come here, get yourself educated over this tradition, those who all have interest in learning different cultures. So to reach the monastery, we have this slant way towards the upside. So guys, हम बहुत ज़्यादा जल्दी पहुंच गए थे. So we were looking at each and everything very slowly, very peacefully, and in detail, and then moving forward. So it was like a really good experience to know different traditions, different culture, and I think that's the best part about traveling. So now this was the best place of the entire monastery, and it has the scenic combination of the mountains and the nature perfectly blend, and it holds a very special place in my heart. I just wanted to stand here for hours and hours and click some good pictures. So guys, a foreigner passed by here right now, and mummy ka reaction was worth recreating. She did something like this, and it was really funny to me. So everyone, we have him here. आपका नाम क्या है? मैडम गुरु सुबह ओके, तो आप मुझे थोड़ा बताओगे कि यहाँ पे क्या कल्चर है, क्या हेरिटेज है, कि हिस्ट्री क्या है यहाँ की, लोग क्यों आते हैं इधर? इसलिए यहाँ पर बहुत क्या बोलते हैं यहाँ बहुत ये बोलते हैं बहुत पुराना कुंभ है इधर है ना, हम्म इसीलिए बहुत लोग ऐसे पुराना कुंभ देखने आते हैं। हम्म बहुत क्या बोलते हैं इसको नमन बहुत पुराना है, बहुत किसी को देखने का मन करे ना, इसीलिए बहुत दोस्त लोग क्या आता है अच्छा। बाहर से तो बहुत आता है। वहाँ पे इसीलिए जब भी हम जा रहे थे, वहाँ पे बहुत सारा पानी भर के रखा हुआ था कटोरी में, तो वो किस लिए कर रखते हैं वो मतलब? हमारा भगवान के लिए, वो अच्छा। भगवान के लिए कुछ सारा था ना, हाँ हाँ। इसीलिए ओके, यहाँ पे हमारे मैंने पास मैंने कुछ देखा यहाँ पे स्कूल भी है। वो स्कूल है हमारा अभी
अभी छोटा ही बोला नीचे स्कूल पढ़ता है, स्कूल 12 पास इसके ऊपर हम लामा करता है। ओके, तो मतलब आप लोग फिर यहीं पे रहते हो हमेशा या फिर कहीं मूव भी होते हो या क्या है? नीचे तो नहीं रहता है यहाँ पर, आप नीचे स्कूल 12 पास किए थे, ऊपर यहाँ पर लामा में रहते गुरु में है ना, इसके बाद गुरु भी पास किए पास, इसके बाद जाता है अपने काम क्या ओके खत्म करेगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच। जब ट्रेन में टनल आ जाता तो हम चलाते हुए जाते थे। कितना लंबा है ये? अभी एलिस इन बॉर्डरलैंड वाला टनल नहीं है। गाइस जहाँ हमें जाना था वो दो जगह बंद मिली क्योंकि वो मंडे को क्लोज होती है। वो किसी ने इतना तो वैसे ही सर्च करता पर इन्होंने ये चीज़ सर्च नहीं करी। एक और चीज़ है कि पापा का चालान कट गया गाड़ी का। कब 108 पे चला रहे थे पर वो खाली सड़क, बिल्कुल खाली हाईवे था भाई वो। अभी मैसेज आया? हाँ 2000 का चालान कट गया। हाउ आर यू फीलिंग कि आपका चालान कट गया? स्पीड ब्रेकर ओवर ही तो कटेगा ही, फिर उसमें क्या करें, कटा तो कटे। हाँ आपको दिल्ली में चलाने की आदत है ना? नहीं सर, आपको पता नहीं था? कैमरा एंगल बता कैसा तेरा उधर दिखाना था। ये सब बोलना जरूरी होता है। दिनेश उनको कैसे पता कि ये स्पीड ये- लिमिट क्रॉस हुई है? क्योंकि वो वहाँ पे कैमरे लगे होते हैं ना, उन्होंने गाड़ी का नंबर देख लिया फिर फोटो खींच के भेजी है। दुनिया के घटते हैं पर अलग होंगे ना। यस अलग हुआ। बस दोबारा जाते हुए मत लगा लेना। कौन सी हाईवे पे बैठा लेकिन? करना करनाल। पापा करनाल तो रुकेंगे में वो करनाल कल ही पापा कल ही लिख लेंगे, फिर करनाल रुकते चले। हाँ और खर्चा एडेड। करनाल में बेसिकली एक डेयरी है जहाँ पे हम बहुत पहले से जा रहे हैं। वहाँ पे आइसक्रीम मिलती है और वहाँ पे दूध भी है, फ्लेवर वाला मिल्क मिलता है वहाँ पे। तो इस वजह से इसका फेवरेट है। मिठाई मिलती है, हाँ मिठाई भी मिलती है। बेसिकली मेरे को तो मीठे में बस आइसक्रीम पसंद दूध है। से जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो सब मिलते हैं। ये भी मिलती है। सफर का ही था मैं सफर कर रहा। बेल्ट लगानी है। बेल्ट किया हुआ दिन ये किया हुआ लोग। हेलो गाइस, इट्स द नेक्स्ट डे। बेसिकली कसौली में हम फिर उसके बाद वापस आ गए थे। हम थोड़ा पिंजौर और चंडीगढ़ वगैरह हमने घूमा, अपने फ्रेंड से मिली, हमने ये सब किया और अब वी आर गोइंग बैक टू दिल्ली एंड बीच में वी विल स्टॉप एट अ प्लेस विच इज़ करनाल डेयरी। और हम वहाँ पे मतलब बहुत टाइम से जब भी हम जाते थे ना, मतलब क्रॉस होता था रास्ते में, तो हम वापस वहाँ पे हमेशा रुकते थे बिकॉज
वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब हमारा ऐसे दिल है, क्योंकि सबको डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, पापा को, आदि को, मम्मी को। मेरे को तो सिर्फ आइसक्रीम खानी होता है, आइसक्रीम के लिए जा रही हूँ। आइसक्रीम इज़ माई सोलमेट, है ना पापा? कैसा लगा आपको इतने दिन? अच्छा लगा, अपनी पुरानी बातें याद आ गई। 18 हाँ। साल यहाँ रह के गए हम। हाँ, सारी मेमोरीज वगैरह सब कुछ। अच्छी नींद आई। हाँ, बहुत अच्छी नींद आई। अच्छी भी नहीं, मेरे को तो बहुत अच्छी नींद आई। मेरे को तो बेड से गिराने को हो गए थे। वो इतना सा बेड है बाउंसी वाला, इतना वो कोने में गिरने वाला जाता है। क्योंकि उस मम्मी का फेवरेट सिंगर दिलजीत है, मेरा फेवरेट सिंगर है सतिंदर सरताज। सरताज का ऐसा गाने, कई गाने अच्छे हैं, लेकिन ये थोड़ा गहराई में जाता है इसलिए। हाँ, तो इसलिए मुझे पसंद है। उसके वर्ड्स अच्छे होते हैं बेसिकली, तो वर्ड्स जो तुम फील कर सकते हो वैसे। मम्मी को नाचने वाले पसंद ज्यादा। पापा मम्मी कह रही है रूह तक किसी को नहीं पहुंचाना, देख लो। वो तो साथ चली जाती है, उसके साथ। ऐसा लगा सब मैं फिलोसफर्स के बीच में बैठी हूँ, सबकी अपनी अलग अलग फिलोसफी है। थोड़ा ज्ञान इधर से मिलता है, थोड़ा इधर से मिलता है। ये तो ज्ञान देता नहीं, चलो इसमें क्या ही है, ठीक है। और थोड़ा अपना ओए वेनी गवाईदा पागला। जाओ। देखे जाएंगे। वो सोच रहा है क्या करती है फोन उठा के। नहीं कर सकता। इतनी बेकार तरह से खड़ी कर रखी है, नो सेंस ऑफ पार्किंग, कहीं भी खड़ी कर देती है। वो कितने साल बाद आ रहे हैं हम यहाँ? हो गए काफी टाइम। 4 साल तो हो गए। 4 साल हो गए। बिल्कुल छोटे ही गिर गए। एक बार मैं गिर गई थी झूलने से, मुझे ये अभी तक याद है। आप लोग भी जाके ले आओ अपने झूले झूलते हैं। जाके लिया, फिर जो रह गया तो फिर मत ली, पापा नाना नहीं, आप वो चीज़ 15-20 थैला तो बोलिए ना, बहुत दे देंगे। क्यों नहीं देंगे? देख ले। और वो मिठाई का डब्बा और गाइस यहाँ पे जो झूले, एक बार जब मैं छोटी थी, जब मैं यहाँ पे आई थी ना, तो मुझे अभी तक याद है मैं झूले से गिर गई थी, और फिर मैं बिल्कुल ऐसे गिरी थी ना आगे को, फिर मैं एकदम से उठी, मेरे को झूला फिर वापस सिर पे लगा। यादें जुड़ी हुई है इससे बहुत ज्यादा, कैसे? क्योंकि पापा जब मेरी शादी हुई ना, तो मुझे स्पेशली फ्लेवर वाला दूध पिलाने के लिए लाए थे। पापा को बहुत अच्छे लगते हैं ये फ्लेवर वाला। पापा की सेहत का राज करनाल डेयरी। वहाँ लाइन पे भी दो, ये भी ले। ग्रेट। चीज़, क्या क्या लिया? आइसक्रीम, खोए की बर्फी और बहुत सारे दूध के पैकेट। कैसे लेके जा रहे हैं? अरे बैठ जाओ आराम से। ये भाई असली आइसक्रीम, बाकी सब तो नकली है। सैड तुझे दोबारा और लेने गई और नहीं मिली। इन्होंने बस एक लिया सबके लिए। नहीं, मैंने एक में क्या होगा, आइसक्रीम में तो जाती हूँ मैं, तो मैं और लेने गई तो उनके पास अब खत्म हो गई है। ये शायद दे नहीं रहे, आई डोंट नो, बट कोई बात नहीं। ले मैं लेकर आऊँ। आइसक्रीम अच्छी थी। यमी यमी। कैसी लग रही है? आइसक्रीम जैसी लगती है, नहीं, टेस्टी लग रही है, थोड़ी नेचुरल फ्लेवर डेयरी जैसा। चल जाएगा। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। देखो हमने 2 किलो पनीर लिया है। यहाँ का पनीर बड़ा शुद्ध होता, नरम होता, कोई मिलावट नहीं किसी भी तरह की इसमें। और दूध लिया हमने कितने 22 पैकेट। हाँ, इसमें कुछ और ये 22 पैकेट 5 और लिए। और 5 और लिए। 5 दूध तो हम पी गए, खाली कर गए। अरे यहाँ मैं आ रहा हूँ अच्छा 96 से। तो ये क्या पोजर है? 96 से आ रहा हूँ। यानी कोई मिलावट नहीं है, इनमें कुछ नहीं है, शुद्ध डेयरी का है।
तो ये एशिया की सबसे बड़ी डेयरी है करनाल में। और आप आगे से यहाँ पर आइसक्रीम एक खा बार रहे ट्राई करना चाहिए, हो, कोई भी पानी लोग आ आते रहा है। हैं दिल्ली से जाते हैं तो ये ट्राई करना चाहिए देखो। 30 रुपए की है। इसको खा के सब भूल जाओगे। हाँ कोई मिलावट नहीं है इसमें, बट वाकई में हाँ ये टेस्ट से भी पता चलता है। ये वाकई में इस तरह में इसको बोलते हैं। हम किसी का प्रमोशन नहीं कर रहे लेकिन खा के आके देखोगे तो खुद ही बोलोगे। ऐसे बोलोगे तो प्रमोशन के लिए भी बुला ही लेंगे। तो ये देखो अभी तो देखो कितने बैठे ऑनलाइन भी नहीं है इनका। ऑनलाइन नहीं होती, सब कैश पेमेंट होता है। ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं होता, सब कैश पेमेंट। ऑफलाइन घी कह रहे हैं अगले गेट पे मिलेगा। कौन से दिन? वो इसको खाने के बाद मेरे को ऐसा गाना याद आ रहा है, ख्वाबों में जो आई आपके मुझे छेड़ जाए उसे कहो कभी सामने तो आए। इनकी गुलाब जामुन भी है दिनेश है। क्यों नहीं लिया आपने? देखो मैं तुम्हें बेसिकली चढ़ा रही हूँ तो तुम्हें अभी आके यहाँ पे आके खाना ही पड़ेगा। ये तो अपने घर में भी आइसक्रीम मंगा के खाओगे। दही जैसा टेक्सचर। आओ कंट्रोल थैंक यू यस वी विल विजिट अगेन। मेरी शादी होके मैं इधर ही रहती गाइस मुझे पापा दिखा रहे थे, वो बहुत पहले जब वो बहुत छोटे छोटे थे तो वो यहाँ पर रहते थे, मतलब इन्हीं कॉलोनीज में रहते थे करनाल में। तो कौन से घर में रहते थे, घर भी आइडेंटिफाई करा दो। वही देख रहा हूँ मैं, चेन चेन सा लग रहा है मेरे को। वो चेन चेन सा लग रहा है, मैं देख रहा हूँ। तो इतना टाइम हो गया ना फिर। सालों बाद आया ना। पेड़ भी बड़े हो गए, तो पेड़ भी छोटे छोटे थे। देखा तो याद होगा ही मुझे कौन से घर। तो आप तो अच्छी जगह रहते थे, हरी भरी। उस टाइम पे वो भी खुला था मुझे। अच्छा वहाँ रहते थे बहुत। ये बाद में बनाया ये पहले खुला था यहाँ सारा। अच्छा सबसे ये गली होनी चाहिए। ये गली दादी यहाँ मंजी बरन सीखने के नीचे है। अच्छा ये बिजली बोर्ड के क्वार्टर्स है, ये हरियाणा गवर्नमेंट में बिजली बोर्ड है उसकी। यहाँ रहते हैं इस कोने में ऊपर। हाँ, अच्छा यहाँ रहते थे हम, आगे से दिखाओ इस कोने में रहते थे। पापा का पुराना घर। और यहाँ नानी इधर मंजी भरने सीखने आती थी यहाँ तक दादी। ऊपर वाला। Sorry, नानी की ये हाँ 78 आगे लिए है, यहाँ रहते थे हम। फोटो खींच हाउस नंबर। उतर के देख नीचे, यहाँ रहते थे पहले हम। वैसे इधर की नहीं। अच्छा पापा की अब यादें ताज़ा हो गई है। हैं? हाँ ये पहले ये तो वो ऐसी गली सी थी, तो बहुत अच्छा कर दिया उन्होंने। अच्छा